Hello guys, this is Atik Rani. Currently I'm pursuing my MBBS from DCMS हैदराबाद। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम टेस्ट को अपने कोचिंग की स्टडीज़ के साथ कैसे मैनेज करें और टेस्ट देने के बाद उसके प्रॉपर एनालिसिस का तरीका क्या है कि जैसे जैसे हम टेस्ट दें हमारा धीरे धीरे टेस्ट में स्कोर इंक्रीज होता जाए। तो जब मैंने नीट की प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया तो वो कोविड का टाइम था। तो और मैं भी 10th के बाद डायरेक्ट 11th में एंटर किया था। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की ज़्यादा नॉलेज नहीं थी। तो 6th डे पे टेस्ट का सिलेबस ख़त्म करते थे, 7th डे पे टेस्ट ले लेते थे। तो फर्स्ट टेस्ट में मेरा स्कोर 500 के अराउंड आया था, 500 550 समथिंग। तो उसके बाद मेरा स्कोर धीरे धीरे और घटता जा रहा था, ना कि बढ़ रहा था, उल्टा घट रहा था। तो इसका रीज़न ये नहीं था कि मैं टेस्ट को सीरियसली नहीं ले रहा हूँ या मैं टेस्ट के लिए पढ़ नहीं रहा हूँ। मैं दिन दिन भर टेस्ट के लिए पढ़ रहा था तो भी मेरा स्कोर नहीं आ रहा था। इसका रीज़न ये था कि जो मैं टेस्ट के लिए पढ़ रहा था वो टेस्ट में आ नहीं रहा था, और जो टेस्ट में आ रहा था वो मैं पढ़ नहीं पा रहा था। मतलब टेस्ट के लिए पढ़ने जाओ तो बैकलॉग हो जा रहा है और बैकलॉग कवर करने जाओ तो टेस्ट आ जा रही है। तो बस ये सिलसिला चलता गया 11th में, और मेरी 11th का कंप्लीट बैकलॉग हो गया। फिर धीरे धीरे जैसे मैं प्रिपरेशन में आगे गया तो मैंने क्या किया कि 11th जैसे मेरा कंप्लीट हुआ तो मैंने 3 मंथ्स के लिए गैप ले लिया 12th में जाने के लिए। और इसमें मैंने जितनी एक्सरसाइज मेरी सॉल्व हो चुकी सकी, जितने क्वेश्चन सॉल्व हो चुके सके, बायोलॉजी के चैप्टर्स जितने मैं पढ़ सका, मैंने सब कंप्लीट करने की कोशिश किया। उसके बाद भी थोड़ा हुआ, थोड़ा नहीं हुआ। फिर जब मैंने 12th में एंटर किया तो मैं क्या करता था, ऑनलाइन वन शॉट लेक्चर्स देख लेता था PYQs के साथ। उसमें वो क्वेश्चंस भी करवा देता था, टॉपिक भी समझा देता था, और उसके बाद मैं थोड़ी सी नोट्स पढ़ लिया करता था और एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्यूशन देख देख के कंप्लीट करता रहा। और ये सिलसिला मैंने पूरे कंप्लीट 12th में किया। पर इसके बावजूद भी मेरा मतलब इतना अच्छा स्कोर नहीं आया, कट ऑफ मैच नहीं हुआ। तो इस एक गलती मैंने ड्रॉप ईयर में रियलाइज की, कि 11th 12th में क्या होता था कि मैं कितना भी पढ़ लूँ, मैं समझो 12 17 18 घंटे भी पढ़ लूँ तो भी मेरा 500 550 600 के अबोव कभी स्कोर आता ही नहीं था। तो इसका रीज़न ये था कि जब मैं ड्रॉप ईयर में गया तो 10 डेज में मैं ऑनलाइन देख के कैसे भी अपनी एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व कर लेता था एटलीस्ट एक बार। फिर नेक्स्ट 10 डेज में मैं रिवीजन कर लेता था एक या दो बार। और लास्ट के 5 डेज में, क्योंकि हमारी 25th डे पे टेस्ट रहती थी, तो लास्ट के 5 डेज में क्वेश्चंस प्रॉपर OMR के साथ पेपर्स, टेस्ट पेपर्स कोचिंग के मैं सॉल्व करता था। प्रॉपर 3 घंटे की ड्यूरेशन लगा के जितने सॉल्व हो सकते थे सॉल्व करता था। और जितने पेपर्स मुझे मिलते थे मैं उन सब पेपर्स को देख लेता था और उनको प्रॉपरली एक बुक में लिख लिया करता था, और उन टेस्ट पेपर्स का प्रॉपर एनालिसिस किया करता था। तो मुझे एक गलती समझ में आई कि मैं जो 11th 12th में करता था, मैं क्या करता था कि मैं टेस्ट पेपर्स कोचिंग कभी नहीं करता था। और मेरे मतलब रिवीजन तो दूर की बात, बेसिक क्वेश्चन से सॉल्व नहीं होते थे एक्सरसाइज के, क्योंकि मैं प्रॉपर टाइम मैनेज ही नहीं कर रहा था। मैं कोचिंग के हिसाब से चल रहा था। कोचिंग में समझो आज पढ़ा रहे हैं तो मैं आज पे ही पढ़ ले रहा हूँ, आज के ही क्वेश्चन सॉल्व कर ले रहा हूँ। अगर आपको टेस्ट में स्कोर चाहिए, स्पेशली एलएन की टेस्ट या आकाश की टेस्ट, तो आपको कोचिंग के आगे मतलब पढ़ते रहना पड़ेगा। और कोचिंग के पहले आपको अपने टेस्ट पेपर सॉल्व करने पड़ेंगे। तभी आप जाके आपका टेस्ट पेपर मतलब आपका टेस्ट में अच्छा स्कोर आएगा। क्योंकि क्या होता है, कभी कभी जैसे टीचर्स को लेट हो जाता है सिलेबस कंप्लीट करने के लिए तो एकदम भगाते हैं सिलेबस को, और हम कोप अप नहीं कर पाते। और ये नीट के अगर आखिरी 6 7 महीनों में उन्होंने किया ऐसा भगाने का, तो आपका मतलब अच्छा खासे आपकी जो प्रिपरेशन है वो खराब हो सकती है। तो आपको कोचिंग के आगे रहना पड़ेगा। और जब भी आप टेस्ट दे के आते हो तो टेस्ट देना जितना ज़रूरी है ना, उतना ही टेस्ट का एनालिसिस करना भी ज़रूरी है। टेस्ट का एनालिसिस करने का क्या तरीका है कि आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की 3 अलग-अलग नोटबुक बनाओ। और जैसे समझो आपके आज के टेस्ट में फिजिक्स का एक क्वेश्चन गलत हुआ तो आप फिजिक्स की बुक में उस क्वेश्चन को लिख लो, उसका सॉल्यूशन लिख लो। बायो में भी सेम करो, बायो का क्वेश्चन लिख लो, सॉल्यूशन लिख लो। केम का क्वेश्चन लिख लो, सॉल्यूशन लिख लो। और ये आप आपकी समझो अगर आप आज स्टार्ट कर रहे हो
अगर आप 11th से स्टार्ट कर रहे हो तो ठीक है, अगर आप आज भी स्टार्ट कर रहे हो तो नीट के आखिरी दिनों तक ये प्रोसेस को कंटिन्यू करो और आपकी नेक्स्ट टेस्ट के पहले आप इन क्वेश्चंस को देख लिया करो। और आप समझो आज टेस्ट दे के आए, समझो आपकी 4 बजे टेस्ट थी, आप टेस्ट दे के आए, तो आप क्या करो, ऐसे 3 ब्लॉक्स में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ऐसे लिखो। और है ना, समझो आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड में गलत हुआ कि आपका ध्यान नहीं था और आपका क्वेश्चन गलत हुआ गया तो मार्क कर लो। फिर समझो ये एनसीईआरटी में था, ये एनसीईआरटी में नहीं था, ये मार्क कर लो। उसके बाद ये ओएमआर शीट आपने गलत फिल करी, इसके लिए गलत हो गया, ये मार्क करो। और आप एनालाइज करो कि आपकी गलती सबसे ज्यादा कहाँ पे हो रही है। बस नेक्स्ट टेस्ट में आप ध्यान दो कि भाई मेरी यहाँ यहाँ गलती हो रही थी, और बिल्कुल माइंड में रख के आप टेस्ट देने जाओ, तो आपका नेक्स्ट टेस्ट में परफॉर्मेंस बिल्कुल अच्छा रहेगा। और लास्ट के मंथ में जिस साल मेरा नीट क्लियर हुआ, तो उस साल लास्ट के मंथ में जब हमारे टेस्ट हो रहे थे तो कुछ स्टूडेंट्स को 500 550 स्कोर भी आते थे। तो जब 500 550 स्कोर भी आते थे तो वो लोग मतलब ज़्यादा टेंशन नहीं लेते थे, रेगुलर बेसिस पे उन्होंने अपनी पढ़ाई कंप्लीट करते रहे, अपने क्वेश्चन सॉल्व करते रहे, रिवीजन करते गए, और ज़्यादा से ज़्यादा उन्होंने टेस्ट देने की कोशिश की, टेस्ट का प्रॉपर एनालिसिस करते थे, क्वेश्चंस लिखते थे, क्वेश्चंस को रिपीट नहीं करते थे, मतलब अपनी जो क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं उनको रिपीट नहीं करते थे। और इसके चलते उनको नीट के एंड डे पे 630 670 640 मार्क्स मिले और उनका सिलेक्शन हुआ। तो अभी भी देर नहीं हुई है, अगर आप आज से भी प्रॉपर एनालिसिस के साथ करते हो तो अभी भी सिलेक्शन पॉसिबल है। सो स्टे मोटिवेटेड, पढ़ते रहे। थैंक यू।